I suppose all of you have done this activity which we are going to do today to show the formation of sprouts. To show the formation of sprouts. हाँ जी, had you all done this activity? स्प्राउट्स सारे बच्चे बना चुके हैं और बना के खा भी चुके हैं. किसी सिर्फ 2-3 बच्चों ने मेरे साथ शेयर किए हैं, बाकी सबने अकेले अकेले खाए, है ना. चलो बेटे, इस एक्टिविटी में नाउ कम टू द राइटिंग पार्ट. बेसिकली ये एक्टिविटी आप सब कर चुके हैं, याद है ना. और अब हम इसके राइटिंग पार्ट पे आते हैं. ये काम हमने कहाँ करना है? प्रैक्टिकल फाइल पे. वी हैव टू डू दिस वर्क ऑन प्रैक्टिकल फाइल. और नेचुरली है ये वाला जो पोर्शन हम बोर्ड पे लिखेंगे वो सारा आप राइट पेज पे यानी कि लाइनिंग पेज पे लिखेंगे और प्लेन पेज वी विल डिस्कस. और इस एक्टिविटी को शो करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड? व्हाट आर द रिक्वायर्ड थिंग्स? नंबर 1, हैंडफुल ऑफ मूंग दाल और चना, है ना. यही लिया था हमने. या तो मूंग दाल ले लो ग्रीन वाली, और यू कैन टेक चना. अ बाउल, वाटर, राइट. और अदरवाइज हमने इतना ही लिया था, बट अदर यू कैन ऑल्सो टेक अ वेट कॉटन क्लोथ. ठीक है, कॉटन क्लोथ में रैप करते हो तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, जैसे हमने वीडियो में देखा था ना. तो कॉटन क्लोथ एज वी हैव सीन इन द वीडियो. Right? So these are the things required. And what is the procedure? Procedure क्या है? Don't worry, I'm not going to write it here on the board. That you all have to write by yourself. ये सब हमने वीडियो में भी देखा हुआ है. ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हमने itself किया हुआ है ना. What is the procedure? Take मूंग दाल in a bowl and fill water in it. Keep it aside for 1 day. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या आ गया? Rinse the water and keep the मूंग दाल in the wet cotton cloth and left it for another 1 day. यही प्रोसीजर है. पहले उसको पानी में डालो और 1 दिन के लिए रख दो साइड पे. सेकेंड डे मूंग दाल को वेट कॉटन क्लोथ में डालो और फिर से 1 दिन के लिए साइड पे रख दो. दैट यू विल राइट. Everyone can write ना. You can use your own language. और लास्ट में आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी? What should be your observation? ऑब्जर्वेशन क्या होगी? White structures grown out of the seeds. यही थी ना. White structures grown out of the seed. यही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि व्हाइट स्ट्रक्चर्स आते हैं. सो कंक्लूजन में ये ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन इकट्ठा कर लेना. आवर स्प्राउट्स आर रेडी. ठीक है. व्हेन द व्हाइट स्ट्रक्चर्स ग्रोन आउट ऑफ द सीड, आवर स्प्राउट्स आर रेडी. दैट इज योर वर्क यू हैव टू डू. राइट. ये आपका प्रैक्टिकल फाइल का वर्क था बच्चे. इसकी वीडियो भी हम देख चुके हैं. इससे रिलेटेड एक्टिविटी आप सब कर चुके हैं. ओके. यस राघव. मैम ये कॉपी में लिखना है. बेटा दिस यू हैव टू राइट इट इन योर प्रैक्टिकल फाइल. ठीक है. यू कैन नोट इट इन द रफ नोटबुक एंड आफ्टरवर्ड्स आपको प्रैक्टिकल फाइल पता है ना. 1 साइड प्लेन 1 साइड लाइनिंग, है ना. यस. Okay. Rest I will show you also. Just give me 1 minute. I will see if any file is there with me.
Okay, I will show you the file also, or you can ask for a practical file. वन पेज बिल्कुल प्लेन होता है, दूसरा पेज सामने वाला पेज लाइनिंग होता है, तो ये सारा हमने लाइनिंग पेज पे करना है। अब प्लेन पेज पे क्या करना है? प्लेन पेज पे अब मूंग दाल का डायग्राम तो होगा नहीं, डायग्राम बनाना तो मुश्किल है ना, वैसे भी उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी। यस, यू कैन यूज अ लूज शीट्स आल्सो। तो उसके लिए आप क्या करो, आइदर यू विल यूज पिक्स, ठीक है, या तो सिंपल ड्राई मूंग दाल की, ठीक है, ड्राई मूंग दाल की पिक लगा लो, राइट। उसके बाद स्प्राउटेड सीड्स की, आइदर तो इन दोनों की पिक लगा लो, और यू कैन टेक अ बिट ऑफ सीड्स और उसको पॉलीथीन में डाल के यहाँ लगा लो, ठीक है। ओके, एंड योर एक्टिविटी इज रेडी। विल यू कंप्लीट इट? ओके, यस अंशुमन। अंशुमन, हाँ जी बेटा। यस अंशुमन। आपने ये रिटर्न लिखवाया, ये पेन। यस, यू कैन नोट इट इन रफ कॉपी ना, बाद में फिर कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल फिर कर लेना। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लियर हो गया एक्टिविटी? विल यू ऑल डू दैट? ठीक है, ओके जी। सो आई होप एवरीवन विल डू दिस and all the doubts are also cleared. So let us move to our next topic that completes your lesson number 1 end to end. And I request you all to complete all the question answers as well as the whole work. ठीक है, पूरा का पूरा काम आप कंप्लीट कर लीजिए। By tomorrow, I will ask for your fair notebooks for checking, and perhaps by next week you guys were having a test, ठीक है। नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट होगा लेसन नंबर 1 का, सो बी प्रिपेयर्ड। अगर किसी को डाउट है, मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क। यस भूमिका। था कि मैम आप मुझे ये रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दो के ग्रुप में। 6th सॉरी बेटा, किस चीज का लिंक? मैम ये रिकॉर्डिंग का। आई विल ट्राई, ठीक है। इफ इट इज कि यूट्यूब चैनल हुआ तो देन आई विल डेफिनेटली सेंड। हाँ जी अंशुमन, एनी अदर डाउट बेटा? अंशुमन, हाँ जी, ओके, लेफ्ट इट। भूमिका, okay, let us continue our lesson number 2, that is components of food. In our first chapter until now, we had all discussed that we eat a variety of food and now we enjoy different kinds of food, especially different states, different type of food is prepared. Even बेटे आपकी बुक में एक टेबल भी बना हुआ है, राइट? उस टेबल में पंजाब का और एक और स्टेट का फूड आइटम्स दी हुई हैं। इसके अलावा आप बाकी स्टेट्स की फूड आइटम भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स, अब आप देखो, आप जब अपने घर में हो, ठीक है, मीन्स यू आर इन पंजाब, ठीक है। पंजाब में हम क्या चीज़ प्रेफर करते हैं? वी यूज टू प्रेफर लाइक परांठास, है ना, देसी घी से फ्राई करके मम्मी बड़े बड़े परांठास बना के देती है। अच्छा, अब आप यहाँ से निकल के ज़रा साउथ साइड पे चले जाओ। साउथ साइड पे जब आप जाते हो, वहाँ पे जो फूड खाते हैं वो इडली डोसा टाइप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट? गुजरात की तरफ जाओगे, दे विल प्रेफर फॉर ढोकला, दे विल प्रेफर फॉर पोहा। ओके सिया, ठीक है, दे विल प्रेफर फॉर ढोकला एंड पोहा लाइक दैट। वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट? तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है बच्चे कि एवरी पर्सन, मोर ओवर एवरी स्टेट क्या, एवरी पर्सन क्या, वन पर्सन कैन नॉट ईट सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आप डेली एक ही तरह का फूड खा सकते हो? ऑब्वियसली नॉट। हम तो वैसे ही बोर हो जाते हैं और घर बैठे तो मम्मी कोई नई चीज खानी है ना? तो व्हाट इज दिस न्यू थिंग? और हमें वी नीड अ वैरायटी ऑफ फूड,
everyone needs variety of food. Why? क्यों सबको variety of food चाहिए? Because one food item may not contain one or more nutrients. One food item may contain one nutrient or two, but cannot contain all the nutrients. For example, chapati है, ठीक है? This is one of the richest source of our diet. One of the source of the diet which we take it in a bulge, है ना? We take it in a bulge ना, चपाती हम काफी अमाउंट में खाते हैं, but chapati contains carbohydrates, मैक्सिमम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है? बट इट कंटेन्स वेरी लेस विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो अगर एक पर्सन सिर्फ चपाती खा रहा है तो क्या उसकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? नहीं. ऐसे ही अगर कोई पर्सन है, ही और शी इज टेकिंग द मिल्क ओनली, तो क्या उसकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही? क्या उसको जितना न्यूट्रिशन चाहिए क्या उसको सारा मिल रहा है? सो इट मीन्स व्हाई डू वी ईट फूड? वी ईट फूड फॉर द न्यूट्रिशन, टू ग्रो, टू फुलफिल आवर डिमांड्स, ठीक है? और फूड आइटम्स दे सप्लाई न्यूट्रिएंट्स. वी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स. और ये न्यूट्रिएंट्स हमें कौन सप्लाई करता है? फूड आइटम्स. कौन सप्लाई कर रहा है? फूड आइटम्स. जितना भी फूड हम खाते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स. और इन न्यूट्रिएंट्स से न्यूट्रिशन मिलता है. और बेसिकली इस चैप्टर में हमने सारे न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स पढ़नी है. और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े हुए हैं, याद है किसी को? कौन कौन से टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं आपने? हाँ जी, तनिष्वीर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स? ओके, हिमांग. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. These are the 5 types of nutrients that are essential for the proper working of our body. ठीक है, ये हमारी बॉडी की प्रॉपर वर्किंग के लिए बहुत ही असेंशियल है. और बेटा इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हम अपनी डाइट में 2 चीजें और ऐड करते हैं, दैट इज वाटर एंड रफेज, राइट? तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हमने करना क्या है? हमने इन 5 न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में पढ़ना. डिटेल मीन्स पूरी डिटेल. अगर कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज, उसके फंक्शंस, इवन हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं. और हमने बैलेंस्ड डाइट में पढ़ा था कि हर एक न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट में होना चाहिए. अगर कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो क्या होगा? अगर कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में लोगे तो क्या होगा? ठीक है बच्चे, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? आपकी बुक जब आप खोलोगे ना तो उसमें दिया हुआ है बेसिकली इन तीनों के टेस्ट दिए हुए हैं. स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के टेस्ट दिए हुए हैं, फिर इनके फंक्शंस दिए हुए हैं सबके, फिर नेक्स्ट इनके सोर्सेज दिए हुए हैं, दिया सारा हुआ है. बट इन्होंने क्या किया? पहले टेस्ट, फिर फंक्शंस, फिर सोर्सेज. रादर आई विल नॉट मूव इन दिस वे. मैं पहले जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया, ठीक है, इसके फंक्शंस, इसके सोर्सेज सारे कंप्लीट करके देन आई विल स्विच टू अदर कंपोनेंट. ठीक है, ये मत सोचना कि मैम बुक से कुछ अलग करवा रहे हैं. मैंने बुक से कुछ भी अलग नहीं करवाना. जो बुक में आपका दिया हुआ है, बुक में किस वे में दिया हुआ है? बुक में दिए हुए हैं पहले सारे सबके टेस्ट, फिर सबके फंक्शंस, ठीक है, फिर सबके सोर्सेज, इस वे में दिया हुआ है. बट मैं ऐसे नहीं करवा रही हूँ. आई एम टेकिंग वन न्यूट्रिएंट, उसके सारे पॉइंट्स कवर अप करके देन आई विल स्विच टू द अदर न्यूट्रिएंट. ठीक है, इन दिस वे आई विल मूव इन चैप्टर 2. तो चैप्टर 2 शुरू करने से पहले, बेसिकली अभी तक मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं किया है, दैट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू योर चैप्टर. ओके, तो आई विल मूव. If anyone is having a doubt, you can ask. Then, otherwise, I will start this chapter. Anji Nishtha. मैम आंसर देने के लिए किया था.
ओके ओके, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया कि चैप्टर में है क्या। हाँ जी प्लाक्षा, यस बच्चे। मैम मेरे पास बुक्स नहीं है अभी। बेटा दैट इज एन एनसीईआरटी बुक, आई थिंक आई हैव अभी शेयर्ड मेरे पास बुक्स नहीं है। even no issues. Even now I am going to start my second chapter, that is components of food. What are the components of the food? बच्चे पहले नेम से क्लियर करते हैं components क्या होते हैं। Components are those parts that are present in the food, ठीक है। And what are the things which are present in the food? We call them as nutrients. So what are nutrients? अगेन मैं यहीं से ले रही हूँ। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटे? न्यूट्रिएंट्स होते हैं दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड दैट एक्चुअली प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? These are the components of the food that provide nutrition to living organism for growth and maintenance of their body, right? Nutrients are the components of the food that provide nutrition for the growth and maintenance of the body, right? Our food contains basically 5 types of nutrients. I am going to take the first type, which is called as carbohydrates. तो सबसे पहले हमने क्रैमिंग में कार्बोहाइड्रेट्स ही किया हुआ है ना, carbohydrates. This is the first component of our food, carbohydrates. It forms our staple diet. Staple diet means main diet, ठीक है, हमारी डाइट का मेजर पार्ट है, right? It forms our staple diet. Basically, it is the major diet of our food. Okay? It is the major diet of our food. And what are the functions? Functions क्या है? हाँ जी. I would like to ask this from, okay, Shaurya has already. Anmol, please, what is the function of carbohydrates? Ma'am, it provides energy to the body. Exactly. It provides energy, है ना? It provides energy. That is why it is also called as energy giving food. ठीक है? It provides energy to the body. That is why it is also called as energy giving food, और इसको हम energy suppliers भी कहते हैं, right? Even we call it as energy suppliers. Even children, do you know that 45 to 65% of our energy requirement is fulfilled by carbohydrates. Energy requirement is fulfilled by the carbohydrates. Clear? Carbohydrates almost हमारी body की half of the energy requirements fulfill करते हैं. Okay? Basically, carbohydrates, they are of the 3 forms. उसके forms कौन कौन सी हैं carbohydrates की बेटा? What are the 3 forms of carbohydrates? That is, carbohydrates की 3 forms हैं. एक हम कहते हैं sugars, दूसरी कहते हैं starch, और थर्ड वन है cellulose. ठीक है, बेसिकली 3 तरह की हम कार्बोहाइड्रेट्स कंसिडर करते हैं, फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज. ये तीनों की तीनों फॉर्म्स हमें लेनी चाहिए, बट बी केयरफुल, ओनली दीज 2 फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड बाय अस. ठीक है, दीज आर डाइजेस्टेड बाय अस.
इट मीन्स सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 फॉर्म है, शुगर, स्टार्च और सेलुलोज। और मैम लिख रहे हैं कि शुगर्स और स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय अस। इवन बच्चे आपकी बुक में मेनली 2 फॉर्म्स का ही नाम दिया है, शुगर्स और स्टार्च। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही दोनों हम डाइजेस्ट कर पाते। इट मीन्स सेलुलोज हमें नहीं खाना चाहिए। नो, वी हैव टू टेक सेलुलोज। सेलुलोज का क्या काम है? इट moves out of the body without being digested। जैसे आप खाओगे ना वैसे ही क्रश होके बॉडी में से बाहर निकल जाएगा, right? As soon as you consume, it moves out without getting digested, right? It is eliminated from the body without getting digested। सेलुलोज एक ऐसी फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की विच इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विदाउट गेटिंग डाइजेस्टेड। क्लियर? आफ्टरवर्ड्स बेटे, अगर सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सेलुलोज बेसिकली पता है क्या होता है? जैसे लीव्स, ट्विग्स, ठीक है, जो पत्ते छोटे छोटे, और ये सारी चीजें कौन खाते हैं? हर्बीवोर्स एनिमल्स। तो सेलुलोज कौन डाइजेस्ट कर पाता है? हर्बीवोर्स एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, गोट्स, हॉर्सेस, ये सारे दे आर एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। ऑल दीज एनिमल्स दे आर एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। व्हाई? बिकॉज in their stomach there is a special body part present। इनके स्टमक में ना, ये जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, इनके बॉडी में ना एक स्पेशल स्टमक में पार्ट, एक स्पेशल पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं र्यूमन। र्यूमन इज प्रेजेंट इन देयर बॉडी, प्रेजेंट इन देयर स्टमक। ठीक है, इनके स्टमक में एक र्यूमन नाम का पार्ट प्रेजेंट होता है दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट दिस सेलुलोज। क्लियर? बच्चे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करवाऊंगी, ऑलरेडी 2 मिनट्स रह गए हैं, तो हम यहीं तक करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने सेकेंड एक एक्टिविटी की है और जस्ट इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स शुरू किया है। इट इज अ स्टेपल डाइट। स्टेपल मीन्स कि हमारे फूड का, हमारे डेली रूटीन का एक मेजर पार्ट है। इसमें चपाती, राइस, सीरियल्स आपके सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। और नेचुरली इट्स मेजर फंक्शन इज टू सप्लाई एनर्जी, टू प्रोवाइड एनर्जी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। ऑलमोस्ट हमारी बॉडी की 45 to 60% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट is fulfilled by this carbohydrates। okay? और कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिकली 3 फॉर्म्स हैं, शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज। बच्चे बाकी सारा आप कर चुके हो। आई थिंक यही 3 वर्ड्स आज हमने न्यू किए हैं, अदरवाइज नथिंग इज न्यू टुडे। ओके? और naturally sugar and starch is digested by us, cellulose is not digested by us, rather it is digested by the herbivores animals like cows, buffaloes, horses, etc. और क्यों? they are having a special part, rumen, RUMEN। ओके, उनकी बॉडी में एक रूमन नाम का पार्ट होता है which help to digest this। is it clear to everyone? if any doubt you can ask। ठीक है, मैं आगे मूव नहीं करूंगी। हाँ जी बेटा, बोलो निष्ठा। मैम उधर को कैमरा कर दो मैम, उधर का साइड दिख नहीं रहा है कल। किस साइड को? बेटा मैंने लिखा ही नहीं उधर। जिस साइड पे आपको नहीं है तो मैंने उस साइड पे लिखा ही नहीं बच्चे। ओके, मैं दैट्स ऑल बच्चे। इसके बाद कल हम करेंगे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्सिमम ऑफ यू नो दैट। ठीक है, एक्सेस खाओगे तो क्या होगा? डेफिशिएंसी। चलो हम डेफिशिएंसी डिजीजेस में भी कर लेंगे। और वी विल स्विच टू द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज फैट्स एंड प्रोटीन्स। टेस्ट रह गया ना? टेस्ट जो है दैट इज फॉर द स्टार्च, दैट आई विल शो यू टुमारो। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
Okay ji, and please complete your notebooks and